हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगी, दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज है डेट 2 अक्टूबर और आज है दो खास चीज़ें, मतलब आज दशहरा भी है और है गांधी जयंती। तो आज स्कूल की छुट्टी है क्योंकि दशहरा है और आज डेट है थर्सडे। और ना बस आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं करूँगी बेड के अंदर की सफाई। अगर स्कूल होता तो स्कूल जाना पड़ता, तो फिर इस वजह से ना सफाई नहीं हो पाती है। तो बहुत सिलेक्टिव डे में मुझे घर का वर्क करना पड़ा है, सफाई का वर्क करना पड़ रहा है। तो आज छुट्टी है तो डिसाइड हो गया है कि आज करेंगे बेड के अंदर की सफाई। और आदित्य बोलता है कि मम्मी आप नहीं करते तो मैं करता हूँ। तो फिर वो लग गया था सफाई करने में। उसने सारे सामान को, मतलब बेड के अंदर का जो भी सामान होता है ना, सब छत में पहुँचाने लग गया था। और मैं बना रही थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो मैं बना रही थी मूंग दाल का चीला, और बच्चों को पसंद आता है ये और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मूंग दाल का चीला तो बन रहा है और वहाँ पे रूम पे क्या हो रहा है, बच्चों का काम हो रहा है। आदि नहा धो के ना, मतलब उसके बाद ये हो गया था स्टार्ट सफाई करने में। इसने बेड के अंदर के जो भी कपड़े होते हैं ना, वो छत में लेके सुखाने चले गया था, क्योंकि इसी ने बोला था कि मैं कर दूँगा, आप बैठे रहना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी हेल्प कर रहे हैं बच्चे तो थोड़ा सहारा हो जाता है। तो फिर जितने भी कंबल वगैरह थे ना, इनको आज धूप में डालते हैं, क्योंकि बेड के अंदर की सफाई तो डेली हो नहीं सकती है। तो आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ना बेड के अंदर ये सारे कंबल हमने रखे तो अच्छे से थे, पर बाहर निकाल के सब ये अस्त व्यस्त हो गए हैं, मतलब इधर उधर पड़े हैं, क्योंकि ये बच्चों ने ऐसे ही निकाल के रख दिया। और मैंने पेपर बिछा के रखे हुए थे, जब पहले मैंने यहाँ पे कंबल रखे थे ना पिछले साल, तो उस टाइम पे पेपर बिछा दिए थे। तो ये सब पेपर को निकाल लेती हूँ और न्यू पेपर बिछाऊँगी। तो अभी तो मेरी ना, मतलब चीले भी जल रहे हैं वहाँ पर, तो मेरे को चीलों को भी देखना पड़ रहा है और यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ रहा है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब बच्चों के लिए कंबल निकालती गई और ये जो है छत में डालते गए। तो आज ये फटाफट से काम कर लेता है, छत में जाके फटाफट से कंबल डाल रहा है। और रचित का हो रहा था मूड ख़राब, क्योंकि इसको बुलाया था कन्या जमाई में, किसी ने घर पे बुलाया था, मतलब एक हनुमान की ज़रूरत थी। तो फिर इसको बोल रखा था कि घर आ जाओ, पर इसका मूड नहीं था जाने का, तो मुझे मना करा मैं नहीं जाऊँगा और मैं सो जाता हूँ। तो ये सो रहा है यहाँ पे और मना कर रहा था जाने के लिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरे बन रहे चीले भी साथ में और बच्चों का हो रहा है यहाँ पे ड्रामा भी, और आदित्य का हो रहा है यहाँ पे छत में कपड़े धोने का काम। तो यहाँ पे इसने अच्छे से छत में डाल भी दिए हैं सारे कंबल को। और यहाँ पे ना मेरा क्या काम हो रहा है, अब मैं यहाँ पे गद्दों में से जो कवर होता है ना, गद्दों का कवर वो निकाल रही हूँ, क्योंकि ये भी ना मैंने काफ़ी टाइम से मैंने धोए नहीं है। तो अब दिवाली की सफाई हो ही रही है, तो सभी काम को अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ बेड की सफाई कर रहे हैं ना, तो बेड की पूरी क्लीनिंग कर लेंगे आज। तो गद्दों को तो हम धो नहीं सकते, तो क्या करेंगे ना, कवर को अच्छे से धो लेती हूँ और धूप में सुखा लूँगी, और गद्दों को भी धूप में सुखा लूँगी। और ये ना इतने भारी है ना दोस्तों, बता नहीं सकती, मेरे बस की तो नहीं है ये बाहर को लेके जाना। तो आदित्य ही इनको लेके जा रहा है, और ये 2 जनों से ही लेके जा सकते हैं, मतलब एक जने के बस की बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी ये लेके जा रहा है, और फिर इसको ना धूप में डाल देंगे, मतलब ये दोनों साइड से अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि बार बार तो हम धूप में डाल नहीं सकते हैं और हिम्मत भी नहीं है अभी इसको बार बार बाहर ले जाने की। तो यहाँ पे ना छत में तो नहीं ले जा पाएंगे, तो बाहर रख दिया हमने खड़ा करके। फिर यहाँ पे मैं चीलों को भी देखने आ रही हूँ, और इतनी धीमी आंच में रखा था कि ताकि जल ना पाए। और 5 मिनट में मतलब जा रही हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है, और यहाँ चीलों को भी देखना पड़ रहा है। और मम्मी भी नहाने गई है, और नहीं तो मम्मी को बोल दी थी मम्मी आप देख दो। फिर यहाँ पे दूसरा गद्दा भी आदि बाहर लेके चले गया धूप में सुखाने के लिए। तो इतनी हेल्प हो गई, बच्चों ने इतना भी कर दिया, बहुत है। इसके बाद ना मैं मतलब अभी ब्रेकफास्ट बनाने में ही लगी हूँ, क्योंकि चीले बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर इसके बाद धूप में ना थोड़ा मंदीपन आ गया था। अभी इस टाइम पे हल्के हल्के बादल आने लग गए थे, पर ये है कि थोड़े से कपड़ों में ना हवा भी लग जाएगी, जो सीलन है ना वो थोड़ी साफ़ हो जाएगी। तो इसलिए ना जो हमने विंटर्स के कपड़े होते हैं ना बेड के नीचे रखे हुए थे, तो यहाँ सीलन बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब स्मेल आ रही थी सीलन की। तो इनको भी थोड़ा सा धूप में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर सीलन की स्मेल आती है। तो यहाँ पे ना हम नेथनल की बॉल भी डाल के रखते हैं, पर उससे भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ना थोड़े दिनों में स्मेल आने लग जाती है। 1 साल के अंदर तो मतलब ये ख़त्म हो ही जाती है बॉल्स की स्मेल। तो यहाँ पे ना सारे कपड़ों को ना आदि क्या कर रहा है, ये इसमें ले जा रहा है बेडशीट में, ताकि मतलब धूप में एक साथ डालें और एक साथ नीचे लेके आ जाए बेडशीट को ही, मतलब बेडशीट को ही पूरा अच्छे से एक साथ।
तो फिर ये सब एक साथ रख रहा है और इनको एक साथ ही ले जाएगा छत में। भाई मेरे तो बस की है नहीं, क्योंकि मेरे ना बैक पेन होने लग जाता है और नेक में भी कल से पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे कपड़े एक साथ ले जा रहा है। तो मैं बोलती हूँ आलसी की निशानी होती है एक साथ ले जाता है पर काम करने के लिए तो एक्टिव बना है भी। चलो ये है कि थोड़ा हेल्प हो जा रही है मुझे, जो है सीढ़ी में ऊपर नीचे नहीं करना पड़ रहा है, और जिससे थोड़ी सी हेल्प हो जा रही है। तो ये इतना भारी है ना, मैं बता नहीं सकती, पूरे बेड के कपड़े लेके जा रहे हैं एक बेडशीट में और मैं मना कर रही हूँ कि शाम को जो है बैक में बहुत पेन होने वाला है, इतना भारी एक साथ मत ले जाओ। और ये भी डर लग रहा था कहीं गमला वगैरह ना गिरा दे, तो फिर रचित भी साथ में जा रहा है, कहीं गमला गिर गया तो मैं पकड़ लूँगा। तो दोनों भाई जा रहे हैं साथ में। फिर उसके बाद ना सारे कपड़े छत में बिछा के आ गया था आदित्य। फिर उसके बाद यहाँ पे रचित भी रेडी हो गया नहा धो के, और अभी इसको जाना है ताई जी लोग के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कन्या जी मारे हैं और इसको भी बुलाया है। और यहाँ पे आदित्य की होगी सफाई। और ये हैं पुराने कपड़े जो पिछले साल के हैं और हमें किसी को दे भी नहीं पाए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पुराने कपड़ों का क्या करते हैं। और मेरे तो पिछले साल से वैसे ही पड़े हैं, मतलब बच्चों के छोटे हो गए हैं कपड़े, और मेरे कुछ जो हैं ओल्ड क्लोथ्स हैं जो बहुत अच्छे खासे हैं, पर ये ना समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ दें और क्या करें इनका। तो मेरे ख्याल से तो जो इनको ज़रूरत होती है ना उनको देना ज़्यादा बेटर रहता है, कहीं फेंकने से अच्छा, क्योंकि ज़रूरतमंदों को जो है कपड़े मिल जाएंगे तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग देखे हैं मैंने फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, तो कभी कोई आ जाता है मिल जाता है तो उनको भी हम दे सकते हैं। पर वैसे ना आ नहीं पाते हैं कोई भी कपड़े लेने के लिए, हर कोई मना कर देता है। पर ये होता है कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्या करते हैं। तो आदित्य करने लग गया था सफाई, मतलब औने कोने की जहाँ पे सफाई की ज़रूरत होती है। सभी चीज़ों को निकालने के बाद मैं आ गई थी छत में। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं, और यहाँ पे ना मतलब ऐसा हो गया मौसम बदला बदला सा, तो अब यही लग रहा है हमने खाली क्यों डाले कपड़े। तो थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है, तो मूड ख़राब हो गया है कि भाई कपड़े धूप तेज होती है ना अच्छे से सूख जाते, पर फिर भी कोई बात नहीं, हवा से थोड़ा सा तो ये हो गया कि गर्मी से सूख जाएंगे। तो फिर मैंने कपड़ों को थोड़ा सा अलट पलट लिया है, और थोड़ा सा इनमें हवा लग जाएगी और सीलन वाली जो स्मेल है ना वो सही हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को हमने छत में डाल रखा है, बस थोड़ी देर और डालेंगे, मतलब सूखने देंगे, उसके बाद जो है हम सभी लोग उठा के नीचे ले जा लेंगे। तो यहाँ आदित्य की चेकिंग हो रही है कौन सी चीज़ें फेंकनी है कौन सी चीज़ें रखनी है, तो अच्छे से सभी चीज़ों को संभाल के रख रहा है। तो साथ ही मैं बना रही थी खाना, मतलब दिन के खाने का टाइम हो गया था बनाने का, तो मैं खाना बना रही थी, क्योंकि उसके बाद ना कपड़ों को सही से एडजस्ट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे ना उसी टाइम खाना बनाते बनाते ना यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। तो फिर ये टाइम हो रहा था अभी 11 बज के, मतलब 11:30 बज गए थे आई थिंक। तो अभी सारे कपड़ों को उठा लिया हमने, और यहाँ पे जो ये कपड़े हैं ना ये भी हमने उठा के मतलब साइड में से ही रखा हुआ था कि बारिश आएगी तो एकदम से ले जा लेंगे। और बाकी कपड़ों को हम उठा उठा के अंदर रख रहे थे, क्योंकि ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस आने वाली है बारिश। इतना ज़्यादा मतलब हवा चलने लगी थी, काले बादल से एकदम छा गए थे, और हम सभी को ना यही हो रहा था कि अब क्या करें, सारे कपड़े भीग जाएंगे, ये डर लग रहे थे। गीले सूखे सारे कपड़े हमने एक साथ उठा लिए और सभी अंदर रख लिए। और मम्मी अभी जाने वाली थी समूह की मीटिंग में, अब मेरा तो टाइम नहीं था, मम्मी जा रही थी। तो यहाँ रचित की देखो मस्ती हो रही है, हम लोग की यहाँ आफत आई है, और रचित जो है कपड़ों में ना कूद रहा है बार बार, तो वही थोड़ी डांट भी खा रहा था साथ में। तो आदित्य पहुँच गया था नीचे, और इसको मैंने काम सौंपा था कि कम्बल को अच्छे से तय मार के नीचे रख दो। पेपर तो मैंने पहले बिछा लिया था, बेड की सफाई भी कर दी थी अच्छे से, मतलब पहले सूखे कपड़े से की थी, फिर गीले कपड़े से की थी, फिर थोड़ी देर फ़ैन चला लिया था, जिससे जो है बेड के अंदर की सफाई अच्छे से हो गई थी। फिर यहाँ हमने सारे कंबल ना ऐसे ही फेंके हुए थे, अब ये सब तय मार के मम्मी तय मार रही थी और आदित्य जो है अच्छे से रख रहा था, और मैं क्या करी थी ऊपर से कपड़े लेके आ रही थी जो भी छूट गए थे। फिर उसके बाद ना आदित्य और मैं दोनों ने मतलब अच्छे से कपड़ों में तय मारा, मम्मी ने भी मारा, और फिर उसके बाद हम अच्छे से संभाल के रख रहे थे, क्योंकि पेपर हमने पहले बिछा लिए थे। तो ये जो कंबल है ना, ये मतलब 4-5 तो यहाँ पे रखे हैं, और कुछ मम्मी के बेड में भी हैं। मतलब कंबल तो इतने सारे हैं ना, और रजाइयाँ पुराने ज़माने की तो इतनी सारी हैं, मतलब वही होता है कि कहाँ डालें। और जैसे जैसे मतलब ये होता है ट्रेंड चलता रहता है, जैसे कंबल हो गया, क्विल्ट हो गया, ये सब फिर लेने का मन भी करता ही है जिस टाइप के चलते हैं। तो बहुत सारे हो गए हैं, कुछ तो हमने दूसरे बेड में रखे हैं, और कुछ ना मतलब ऐसे रखे हैं कि मतलब वो उनका यूज़ नहीं होता, तो मतलब ऐसी जगह रखे हैं कि उनको निकालना ना पड़े ताकि बार बार, और वो साल में एक ही बार तो धूप में डालने के काम आते हैं बस, और कुछ काम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अब वही है, बच्चे भी नए ज़माने के हैं, तो नए टाइप के कंबल ओढ़ना पसंद करते हैं, रजाई ओढ़ना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें पड़ी भी हैं ऐसी। और अभी यूज़ तो यही वाले होते हैं जो नए टाइप के, अभी लिए हमने 1-2 साल पहले,
तो इस वजह से इन्हीं को हम निकाल के रखते हैं और बार बार जहाँ भी मतलब ऐसी जगह रख लेते हैं जब बार बार जहाँ से निकालना और रखना ईजी पड़ जाए, तो इस साइड को रख लिए हैं सारे। तो ये पतला वाला कंबल अभी काम आ जाएगा, इसलिए इस साइड में रख दिया मैंने। तो यहाँ पे अब मैंने ये उठा नहीं पा रही थी, मतलब एक साथ नीचे लेके आ गई, बारिश स्टार्ट हो गई थी क्योंकि। तो यहाँ आदित्य और हमारी मस्ती चल रही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बारिश कितनी ज़्यादा हो गई है तो कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए मैंने सारा पोटली एक साथ लेके आ गई और जैसे हम ले गए थे वैसे लेके आ गए। तो यहाँ सारे कपड़े हमने अच्छे से रख लिए हैं और क्विल्ट वगैरह और जितने भी कपड़े थे ना, मतलब रजाई वगैरह, वो सब रख दिए। अब है बारी जो डेली यूज़ के विंटर वाले क्लोथ्स हैं ना, उनको रखने की। तो यहाँ पर सभी में मैं अच्छे से तय मार रही हूँ। पहले तय मार के रख लेते हैं, फिर इन्हीं को ना अलग अलग मतलब ये बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। एक साइड मैं अपने रखूँगी, एक साइड में आदित्य के रखूँगी, एक साइड रचित के रखूँगी। तो हमारे क्लोथ्स रहेंगे यहाँ पे। इनके पापा के तो यहाँ रहते नहीं हैं, मतलब उनको दूसरे वाले रूम में रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्लीनिंग पहले ही कर ली थी, पेपर पहले ही बिछा दिए थे और कुछ है नहीं अभी बिछाने के लिए, तो मैं पेपर ही बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जो सबसे पहला वाला साइड है वो है रचित का, तो रचित के क्लोथ्स रखे हैं मैंने। और दूसरा वाला जो बीच में है ना, ये आदित्य के क्लोथ्स का साइड है। तो यहाँ पे सारे विंटर्स के क्लोथ्स है ना, वो बना रख लिए मैंने। और जो लास्ट वाला साइड है वो मेरा है, यहाँ पे जितने भी क्लोथ्स होंगे वो सारे मेरे होंगे। तो ऐसे करके मैंने डिवाइड किए हैं। और इससे ना क्या होता है, विंटर में ना जब ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना, तो उस समय ये दिक्कत नहीं होगी कि भाई बच्चों के कपड़े कहाँ ढूंढूं। तो उस समय ढूंढने जाएंगे ना, तो ये पता चल जाएगा हमने मतलब किसके कपड़े कहाँ रखे हैं। तो मुझे पता चल गया कि रचित के मैंने एक साइड में रखे हैं, आदित्य के किस साइड में रखे हैं और मेरे किस साइड में है। तो ढूंढने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर ना इससे ये होता है कि परेशानी नहीं होती है, कपड़े अस्त व्यस्त भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ना ये जैकेट हैं विंटर्स की, तो ये मैंने एक पॉली में रख दी है सारी, मतलब पन्नी में रख के ना ये आसानी से निकल जाएंगी। और ये है मेरी शादी के दिन की साड़ी, तो ये भी मेरी ऐसी पड़ी हुई है। बाकी साड़ी तो मैंने अंदर रख दी हैं, तो ये यूज़ में नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको अंदर ही रखा हुआ था। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये शादी के दिन की साड़ी। पर ये साड़ी में मैंने शादी नहीं की थी, मतलब ये मेरे ससुराल से आई थी, तो ये मैंने ससुराल में पहनी थी, मतलब तो काफ़ी हैवी साड़ी है। और तो इसको मैं पहन के आदित्य को दिखा रही थी। तो अब होने लग गया था मेरी बैक पेन, क्योंकि मेरे को कमर दर्द ना हमेशा रह जाता है। मैं कपड़े धोती हूँ तो झुक झुक के मेरे फिर से कमर दर्द होने लग जाती है। और यहाँ फिर से मेरे ना कमर दर्द इसलिए होने लगी कि झुक झुक के सारे कपड़े रखने पड़ रहे हैं। तो कल होने लगी थी नेक पेन और अब आज हो रही है मेरे बैक पेन, क्योंकि झुक झुक के ये रखना पड़ रहा है। तो आज का पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया। और मैंने ना आज सच बताऊँ ना दोस्तों, बाल भी नहीं बनाए हैं। तो ये है मेरे 2015 का कुर्ता। तो ये कुर्ता ना मेरे को बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है आजकल, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है मेरा। और ये मैं फेंकती भी नहीं हूँ, किसी को देती भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो मतलब यादगार रहती है, मतलब हमेशा यादगार रहती है। तो वो वाले ना चीज़ें मैं रख के रखती हूँ। तो ये पोटली ना पुराने कपड़ों की है, ये भी हमने पीछे रख दी है। अभी इसको कहीं नहीं रखता, क्योंकि बाहर रखेंगे तो वो जगह मतलब हो जाएगी कि अजीब सा दिखेगा, पोटली टाइप की। तो हम जब कहीं डिसाइड करेंगे कहीं देना है या क्या करना है, तो उसके बाद ही हम उसको देंगे। तो यहाँ पे ना हमने पहले दरी बिछा दी, उसके ऊपर हमने गद्दे रख लिए, क्योंकि गद्दे ना ख़राब हो जाते हैं। तो अभी इनका जो कवर है ना वो सूखा नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से वैसे ही गीला है। तो अभी हम ऐसे ही रख लेते हैं और कल इसमें इसका कवर डाल के फिर से मैं बेडशीट बिछा लूँगी। तो आज तो ऐसे ही बिछा रही हूँ ताकि जो गद्दे हैं ना वो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर बेडशीट बिछा ली है मैंने और अब इनके पिलो कवर भी डाल दिए हैं। और ना देखिए कितना साफ़ लग रहा है। तो मेरा 2 काम तो ईजिली हो गया है, मतलब एक दिन मैंने एक दिन का काम कर लिया। एक दिन में मैंने अलमारी की सफाई की और एक दिन मैंने बेड के अंदर की सफाई की। तो अब बचते हैं पर्दे और खिड़की, और दूसरे कमरों का भी हम ऐसे ही धीरे धीरे करते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, बर्डन नहीं होता है ज़्यादा। तो अभी अलमारी का हो गया है, बेड का हो चुका है, ड्रेसिंग टेबल लगभग हो चुका है, और यहाँ पे भी मैंने सफाई कर ली अंदर, मतलब सुबह बेटे ने कर दी थी और मैं भी लगी थी साथ में। तो अब बचता है जाली और पर्दे और पंखा, मतलब फ़ैन को भी साफ़ करना ज़रूरी है। और इसके ऊपर का मतलब जो यहाँ की सफाई होती है ना, ऊपर की यहाँ की सफाई, और बाकी सब चीज़ हो चुका है पूरा। तो गाइस जो कल का काम रहेगा ना, थोड़ा बहुत सफाई का रहेगा। देखते हैं तो मम्मी के वाले रूम का करेंगे या फिर इसी रूम का कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक जगह का पहले कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद दूसरे रूम का करेंगे। तो ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, इतना आसान है, अच्छे से हम सफाई कर सकते हैं। तो
इस वजह से ना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। हमारा काम जो है 2-3 घंटे में हो गया था बेड के अंदर का काम, बट डीप क्लीनिंग और अच्छे से सफाई की हमने। ऐसा नहीं है कि मतलब फटाफट से ऐसे रख दिया, नहीं, अच्छे से धूप में सुखा लिया और अच्छे से ड्राई होने दिया। दैन उसके बाद जो है हमने कपड़े अंदर रखे थे। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।